स्टडी विद प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। यह है स्ट्रैटेजी के क्लास नोट्स नवीन सर RW है। यकीन बैच दिल्ली पुलिस 2025। आज का टॉपिक है भाग 2 शास्त्रीय नृत्य। तो कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ठीक, यह भाषण माइम और युद्ध शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है कि इसे कुचिपुड़ी को पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं सम पादमदी मंडी कोपू कंतेरा नागबंध। इंग्लिश वाले देख लो ध्यान से। फिगर भी देख लो भाई, फिगर देख लो कैसे है, कैसे साड़ी कितना अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं क्लास में। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। किसमें? कुचिपुड़ी में इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। वाक भूम मूका विनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी का आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी। इन्होंने भामकल्पन नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। नर्तकों को भगवत तालु के नाम से जाना जाता है। सुल्लाकद या पताक्षर इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल हैं या होती हैं, जो भी कुछ कहो। काउतवम इसमें व्यापक कलाबाजियाँ सम्मिलित होती हैं। मंडूक शब्दम एक मेढक की कहानियों को कहते हैं। जल चित्र नृत्य इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। ठीक है, पुरुष कलाकारों की पोशाक को क्या कहा जाता है? बगलबंदी कहा जाता है। कथक अन्य नाम होता है नटवरी। कथाकारों का नृत्य कथक। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पड़ंत कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अमरकली या लंबी चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, सबसे पुराना घराना बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। कथक की शास्त्रीय शैली की 20वीं शताब्दी में लीला शोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। किसे? कथक को। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। इनका वर्तमान स्वरूप मुगरा परंपरा पर आधारित है। कथकली पुरुषों द्वारा होता है। रामायण महाभारत इसके आधार है। कथकली के नाटक होता है पाचा, नकल नायक होता है कथी और इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन होता है। कथकली में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, चेहरे का हाव भाव किसमें? कथकली में। नाट्य स्थान थिएटर कुट्टम पालम कहलाता है। इसकी शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के शोभना संगीत का प्रयोग होता है। 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। 24 मुख्य मुद्राएं होती है। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र इटक्का, चिंदा और मडालम प्रयोग होता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। इसका आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। गीतों के शब्दों को अट्टाकथा कहा जाता है। कलाशम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। ठीक, यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोग है। कौन कौन है देख लो। साहित्यम, संगीतम, चित्रम, नाट्यम और नृत्यम। थिएटर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य। अलग अलग 2 पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के
7. सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है श्रृंगार या वेशम प्रकार 5 प्रकार का होता है। पांचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनक्कू अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। इंग्लिश वाले देख लेना। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। ठीक है, आगे है बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक, पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। एक बार ध्यान से भी देख लो तुम लोग कैसे है। इससे बताओ तुम इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ध्यान से देख कर बताना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब आ गया मोहिनी अट्टम। कौन? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मोहिनी सुंदर स्त्री होती है। अट्टम नृत्य होता है, एकल महिला द्वारा मोहिनी अट्टम किया जाता है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, देख लो ध्यान से। इस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। कौन सी साड़ी? केरल कसाबू साड़ी पहनी। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, विष्णु के स्वयं रूप की कहानी दिखाई जाती है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसमें भी मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, और बताओ कि इसमें प्रयोग हुआ था मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किसमें हुआ था? कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करो। मोहिनी अट्टम, तेविती चियाड्रिम, नंगई नाटकम और नाशियम इस नृत्य के रूप हैं। ठीक, सत्रिया, इसको वर्ष 2000 वर्ष में शामिल किया गया था। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था सत्रिया। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों है। ठीक है, संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकरदेव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, श्रीमद शंकरदेव असम के वैष्णव मठों में विकसित किया है। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ये। ठीक, असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है। सत्रिया को अंकीय नाट्य के प्रदर्शन के लिए लाया गया है। ठीक है, जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी कहा जाता है, जब स्त्री करती है तो शिमंगी कहा जाता है। त्योहारों पर यह नृत्य बहुकोट पुरुष भिक्षु द्वारा किया जाता है। इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य का भावना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित। माटी या खोरा रूप का संबंध सत्रिया नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना है। ठीक, तो क्लास तो समाप्त हो गया भाई। तो एक और रिक्वेस्ट, क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें क्योंकि PDF वहीं मिलेगा। और प्लेलिस्ट चेक करते रहें। शेयर, कमेंट एंड लाइक अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। ज़्यादा कुछ नहीं, यही रिक्वेस्ट है भाई, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।